हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं शैलेंद्र गुप्ता। इंस्पायर करियर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन्स, जिसमें हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट यानी कि इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन, पार्ट सेकेंड यानी कि नॉमेनक्लेचर हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे कि नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का नेचर क्या होता है। जैसा कि हमें पता है कि जो कार्बन है और हाइड्रोजन है, यह जो कार्बन है यह अल्केन के फॉर्म में होता है और उस अल्केन में से हाइड्रोजन या फिर अल्किल ग्रुप को रिप्लेस करके हाइड्रोजन जुड़ जाता है, जिसको हम हेलो अल्केन कहते हैं। या फिर बेंजीन रिंग होता है जिसमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोजन एटम आ जाता है, जिसको हेलो एरीन्स कहा जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है उसका नेचर क्या होता है। तो सिंपली देखेंगे कि यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन को जब रिप्लेस कर दिया जाता है तो जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो काफी हाई होता है, कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है काफी कम होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जब कार्बन हाइड्रोजन, जैसे कि एक एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे फ्लोरीन हो, हाइड्रोजन की जगह पे फ्लोरीन होगा तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होता है, 3.98 या फिर इसको मान लिया जाता है कि 4.0 होता है। जबकि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.55 होता है। तो हम देखते हैं कि कार्बन और फ्लोरीन के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है देखेंगे तो काफी गैप है, 2.4, 2.55 है एंड 4 है। तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी गैप होने के कारण यह जो बॉन्ड है यह बॉन्ड हाईली पोलर हो जाता है। यह जो बॉन्ड है यह पोलर बॉन्ड हो जाता है। हाईली पोलर होने के कारण यह जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, जब बॉन्ड पोलर हो जाता है तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, दूसरा जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है, यह जो इलेक्ट्रॉन है सेकेंड इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन का है। दोनों मिलकर के यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किए हैं। लेकिन यहाँ पे यह जो बॉन्ड है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, यह फ्लोरीन की तरफ, इसके जो पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वह फ्लोरीन की तरफ ओरिएंट होते हैं। ओरिएंट होने के कारण जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वह फ्लोरीन की तरफ ओरिएंट होने के कारण इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होने लगती है और इस फ्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता महसूस होने लगता है। जैसा कि हमें पता है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है उसको हम माइनस से शो करते हैं और जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है वहां हम प्लस से शो करते हैं। लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लोरीन पे नहीं जा रहा है, यह पार्शियली ओरिएंट हो रहा है या फिर हल्का सा शिफ्ट हो रहा है, इसलिए इसको हम डेल्टा से दिखाएंगे। तो यहाँ पे डेल्टा निगेटिव और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव हमें मिलेगा। यानी कि यह जो कार्बन का कोई भी हाइड्रोजन होगा तो जो कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होगा यह बॉन्ड जो होगा यह पार्शियली पॉजिटिव या पार्शियली निगेटिव होगा। यानी कि इस बॉन्ड को हम पोलर बॉन्ड कहेंगे। यह एक पोलर बॉन्ड होगा, यह पार्शियली निगेटिव होगा, यह पार्शियली पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है वह नॉन पोलर ना होकर पोलर बॉन्ड होता है। अब जो पोलैरिटी है यह पोलैरिटी टॉप टू बॉटम हम आते हैं तो कम होता जाता है। जैसा कि हमें पता है कि जो फ्लोरीन होता है यह 3.98 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। जो कोलिन होता है उसका कोलिन जो होता है 3.16 होता है। जो ब्रोमीन होता है उसका 2.96 होता है, 2.96। और जो आयोडीन होता है उसका 2.66 होता है, 2.66। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है यह जब हम देख रहे हैं कि जब हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता जा रहा है और जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज बड़ा होता जाता है।
तो जब हम पोलैरिटी देखेंगे, तो जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो पोलैरिटी भी कम होता जाएगा। इसलिए कम होता जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करने का जो पावर है वह कम होता जाएगा। ठीक है, अब कुछ कंपैरिजन करते हैं, एक टेबल के द्वारा कंपैरिजन करते हैं। इसको नोट कीजिए। उसके बाद तो अब यहां पे हम देखेंगे, आइए हम देखते हैं, इस टेबल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को जब हम कंपैरेटिव पढ़ते हैं, यानी कि हाइड्रोजन को टॉप टू बॉटम चलते हैं तो कैसे डिफरेंस आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे जो बॉन्ड है, यहां पे देखिए कि मेथिल फ्लोराइड, यहाँ पे F से बॉन्ड है, यहाँ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, यहाँ कार्बन ब्रोमीन और यहाँ पे आयोडीन। तो यहाँ इनसे बॉन्ड है। तो हम देखते हैं, जैसा कि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी डिफरेंस होता है, और डिफरेंस होने के कारण जो हाइड्रोजन्स हैं उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। अब डिफरेंस होने के कारण कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वह हाईली पोलर बॉन्ड हो जाता है, हाईली पोलर होता है। तो अब देखेंगे कि जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, जब टॉप टू बॉटम चलेंगे तो जो बॉन्ड है वह, जो उसकी पोलैरिटी है, पोलैरिटी कम होता जाता है। जब बॉन्ड की पोलैरिटी कम होती जाएगी तो उससे क्या क्या डिफरेंस आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ CH3 में जो F है, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होने के कारण जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट चीज है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। सेकेंड, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज बढ़ता जाता है। साइज बढ़ते जाने के कारण उसका जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ भी बड़ा होता जाता है। तो यहाँ देखिए फ्लोरीन की साइज सबसे कम है तो इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है सबसे कम होता है। क्लोरीन का उससे बड़ा होता है तो बॉन्ड लेंथ और ज्यादा हो जाता है। ब्रोमीन का ज्यादा होता है इसलिए बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे, जब हम टॉप टू बॉटम चलेंगे तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को जब हम देखेंगे तो टॉप टू बॉटम जैसे चलेंगे तो हमारा बॉन्ड लेंथ भी बढ़ता जाएगा। लेकिन बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, लेकिन हम देखेंगे कि जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण कार्बन और फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो काफी स्ट्रांग होता है। तो जब उसे हमें तोड़ना होता है तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। यहाँ पे देखेंगे 452 किलो कैलोरी पर मोल हमें एनर्जी देनी पड़ती है अगर इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है 3.16 होता है और कार्बन का 2.55 होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इनका जो बॉन्ड लेंथ है, यह बॉन्ड लेंथ फ्लोरीन और कार्बन के कंपैरिजन में वीक होता है, इसलिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ती है इसको ब्रेक करने के लिए, 351 देनी पड़ती है। अब इनका कंपैरिजन अगर हम ब्रोमीन से करेंगे तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 2.96 होता है और कार्बन का 2.55 होता है। तो डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक करना हो तो हमें काफी एनर्जी कम देनी पड़ती है। अब इसके कंपैरिजन में जब हम आयोडीन को देखते हैं तो आयोडीन का 2.66 होता है, कार्बन का 2.55 होता है। तो बॉन्ड लेंथ में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हमें और कम एनर्जी देनी पड़ती है। तो जब हम बॉन्ड एंथैल्पीज की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि फ्लोरीन यानी कि हाइड्रोजन को जब टॉप टू बॉटम आते जाएंगे, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड देखेंगे तो एंथैल्पी जो है कम होते जाते हैं, लेकिन बॉन्ड लेंथ जो है वह बढ़ता जाएगा। अब डाइपोल मोमेंट भी देखेंगे तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता जाएगा उतना ही डाइपोल मोमेंट भी कम होता जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे ज्यादा डिफरेंट है तो यहाँ 1.847 है। उससे अगर डिफरेंस जो है कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जब कम होता जाएगा तो यह डाइपोल भी कम होता जाएगा, डाइपोल मोमेंट जो है वह भी कम होता जाएगा। यहाँ अब देखेंगे 3 है, यहाँ पे और कम होता जा रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्लोरीन में बढ़ता है तो क्लोरीन में जो थोड़ा सा एब्सेप्शन है तो यह इसलिए है कि क्लोरीन जो होता है इसमें थर्ड जो पीरियड होता है वह पीरियड में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो काफी बैलेंस होता है। फ्लोरीन में जो होता है वह काफी क्लोज होने के कारण थोड़ा सा उसका चेंज हो जाता है। इसको अगले क्लास में इसको हम समझेंगे, नेक्स्ट समझेंगे जब हम
आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जहां हम समझेंगे वहां पे इसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे मोस्टली क्या है कि एक रेगुलर जो है वह टॉप टू बॉटम जाने पे कम होता जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कार्बन हाइड्रोजन का नेचर कैसा होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग प्रिपरेशन पढ़ेंगे, हेलो अल्केन का प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, उन बच्चों में शेयर कीजिए जो जिनको इसकी जरूरत है। कुछ भी जो उनको हो सकता है, थोड़ा बहुत भी उनको अगर इस वीडियो से लाभ मिलेगा तो खुशी होगी। हम लोग का जो परिश्रम है, जो मेहनत है, जिससे हम लोग वीडियो बना रहे हैं, वह सफल होगा। आपको लगता है कि आपको नेक्स्ट वीडियो भी चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। 1 by 1 करके कंप्लीट एनसीईआरटी का जो केमिस्ट्री है वह आपको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आपको एक बार फिर थैंक यू।